नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनुराग उखारी और आप देख रहे हैं रोज़ प्लस। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं चैत्रा सेठी जी, जो कि एक वेल नोन एक्ट्रेस हैं और इन्होंने दुबई में काफ़ी दिनों से काम किया है और इसके बाद ये फ़ैशन इंडस्ट्री से भी बहुत ही डीपली एसोसिएटेड हैं। तो हम चैत्रा जी से जानेंगे कि फ़ैशन के बारे में इनकी क्या व्यूज़ है। ऑनेस्टली फ़ैशन इंडस्ट्री से मेरा इतना कोई ताल्लुक़ है नहीं। वैसे मैं आर्टिस्ट हूँ, बचपन से थिएटर करती आ रही हूँ, प्रोफेशनल थिएटर करती आ रही हूँ। बीच में 7 साल दुबई में काम कर रही थी। अभी वापस एक्टिंग इंडस्ट्री में गई हूँ, थिएटर करती हूँ, मूवीज़ करती हूँ। तो वैसे तो मेरे हिसाब से फ़ैशन इज़ अबाउट आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल महसूस करते हो। आप जब कुछ भी पहनो तो उसमें से आपकी पर्सनालिटी झलकनी चाहिए और एक कंफर्ट लेवल होनी चाहिए। आई थिंक मेरे हिसाब से फ़ैशन यही है। बस मेरी इतनी नॉलेज है फ़ैशन के बारे में। चैत्रा जी, आप ये बताइए कि आप लोग दुबई में भी जाके बहुत सालों तक आपने काम किया। काम के साथ-साथ जब आप एक आर्टिस्ट की तरह भी वीकेंड्स वगैरह में आप पार्टिसिपेट करते हो तो कितनी स्ट्रगल होती है और कैसे आप लोग सारी स्ट्रगल के बावजूद एक मुकाम हासिल करते हो, एक चीज़ अचीव करते हो, एक गोल अचीव करते हो अपने लाइफ में? थोड़ी हमारी जो फ्रेशर आर्टिस्ट हैं या मॉडल्स हैं जो इसे वॉच कर रहे होंगे, उन्हें आप थोड़ा बताइए कि फॉरेन कंट्री में कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने वर्क के अलावा इन सब चीज़ों में आने के लिए। ऑनेस्टली आई थिंक वर्क स्ट्रगल लग रहा था। उसके अलावा तो जब बीच में थिएटर में यहाँ पे डक टैक में थिएटर करती थी बीच पे, जब टाइम मिलता था और छुट्टियों में अगर मेरे जो स्केड्यूल वो लोग इंडिया में लगाते हैं, अगर वो यहाँ पे मेरे को लीव अप्रूव होता तो मैं इंडिया जाके काम करती थी एक्टिंग में। ऑनेस्टली वो चीज़ कभी स्ट्रगल नहीं लगा क्योंकि मेरा दिल उस चीज़ में था। यहाँ पे तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो वैसे पैसों के लिए काम कर रही थी मैं तो स्ट्रगल वैसे कुछ लगा नहीं मेरे को। बस यही है कि हमारे साथ कोई है नहीं वैसे जो घर वाले होते हैं या घर का खाना होता है, खुद पकाना होता है, खाना होता है, बस वही है। वैसे बाकी तो अगर आपका दिल लगता है किसी चीज़ में तो वो चीज़ स्ट्रगल नहीं लगती है। तो मेरा ये मानना है। बिल्कुल सही जवाब दिया चित्रा जी ने कि जिस चीज़ में दिल लगे वही चीज़ करनी चाहिए। तो जैसे आपने बताया कि आप दुबई में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफ़ी दिन तक रहीं और इसके अलावा आप एज एन आर्टिस्ट भी बिकॉज ऑफ योर पैशन आप इसमें इंटरेस्टेड रहीं। तो हमारी जो फ्रेशर मॉडल्स हैं, फ्रेशर आर्टिस्ट हैं, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? उनको अपनी फैशन फॉलो करनी चाहिए या अपने काम के साथ साथ फॉलो करनी चाहिए? कैसे यार, जो अपना दिल कहता है ना उस चीज़ को मानो, उस चीज़ से ज़्यादा और कुछ नहीं है। मतलब मैं भी जब यहाँ पे काम कर रही थी तो बहुत अच्छा खासा चल रहा था, बहुत अच्छे कंपनी में काम कर रही थी, बहुत अच्छी सैलरी थी, लेकिन वो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था कहीं पे भी। तो मैंने खुद डिसीजन लिया कि नहीं चाहिए मेरे को अभी ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड और सब छोड़ के चली गई मैं मैंगलोर वापस एक्टिंग के इंडस्ट्री में। तो अगर आपका मन करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कम्प्लीटली उस तरफ भी नहीं जा सकते। हमारा बिल पे करना होता है, कमिटमेंट्स होते हैं, तो काम भी करना पड़ता है। तो जैसे अगर आपको जिस चीज़ में खुशी है, मतलब पैसों के लिए ये करो, फैशन में साइड में एक्टिंग है, फैशन है, मॉडलिंग है, जो भी है, उसके लिए आप अपना टाइम निकालो और करो। अगर दिल सच में उस चीज़ में है तो फिर रास्ता भी निकल जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बताया कि पैशन जिस चीज़ में है आपको वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए। तो जो भी ऑडियंस हमारी इस इंटरव्यू को सुन रही होगी, आई बिलीव कि इनके इंटरव्यू से उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी क्योंकि ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी काफ़ी दिनों तक एसोसिएटेड रही हैं। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।